कैसा चल रहा है लोगों का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, किस तरीके के बढ़ते जा लोग, रहा है। क्या परेशानी चल रही है? भ्रम बढ़ेगा उतना लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ेंगी और लोगों को राइट वे चाहिए। करेक्ट। सर हम इतने लोगों के साथ बैठ चुके हैं तो हमको ना अक्सर ये सुनने को मिलता रहता है कि जितने भी हीलर्स यहाँ पे आते हैं या फिर जो भी आते हैं कि यार वो इंटरेक्ट करते हैं स्पिरिट से, एनर्जी से, वो बात कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है? देखो होती तो है, दिन तो होता है ना, पर इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि रात है। तो अच्छाई इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुराई है। तो देवी देवता भगवान इनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए तो है क्योंकि भूत प्रेत राहु राक्षस ये सब हैं। अगर ये ना होते तो फिर इनका महत्व कैसे हम देख पाते। लेकिन कई बार हमारा डर, हमारा भ्रम भी हमें इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है कि हम ये समझ नहीं पाते, हम किसी भी चीज़ को स्पिरिट समझ लेते हैं। ये बहुत ही मेजर, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जो कि सही बताऊं तो कुछ लोगों की जन्म कुंडलियों में कुछ ऐसे योग होते हैं कि स्पिरिट्स उनसे खुद बात करती हैं। अच्छा, क्या योग होते हैं सर ये? जैसे कि देखो, ये जो नेगेटिव चीज़ें वो नेगेटिव प्लैनेट से ही देखी जाएंगी। चंद्रमा से, बृहस्पति से नहीं देखी जा सकती, सूर्य से नहीं देखी जा सकती क्योंकि इसकी तो 180 डिग्री अपोजिट है। तो ये अगर इसके बारे में समझना है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका राहु 6 नंबर में होगा। कन्या राशि का राहु सबसे पवित्र माना जाता है और दुनिया में जितने भी लोग जब जन्म लेते हैं और उस समय राहु 6 नंबर में हो, ये ऐसा भी नहीं है कि हर साल के बच्चे, ये करीबन 18 से 20, क्योंकि करीबन एक ग्रह, जो राहु की मैं बात करूं, एक राशि में करीबन 18 महीने रहता है। तो आज अगर वो कन्या राशि में है तो दोबारा उसको आने के लिए 18 साल लगेंगे, दोबारा आने के लिए उसको 18 साल लगेंगे। तो कन्या राशि में राहु, तो ऐसे लोग होते हैं जिनका राहु कन्या राशि में हो, ये पवित्र माना गया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अपने सिक्स सेंस को जागृत कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में चला जाए या तंत्र साधना में चला जाए, मंत्र साधना में चला जाए, यंत्र साधना में चला जाए, तो वो इंटरेक्ट करेगा, उसको दिखेगा, एनर्जी दिखेगी वो उनको। ऐसी आत्माएं ऐसे लोगों से खुद से मिल करके, हाँ, क्योंकि आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन आत्मा को पता होता है कि आपकी वाइब्स कैसी हैं, वो आपको पहचान लेती हैं। और कई बार आपको मैं बता दूं कि भूत प्रेत आत्माएं, स्पिरिट्स जो होती हैं, वो नेगेटिव बहुत कम है इस दुनिया में, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं, जो अपनी मुक्ति का मार्ग चाहती हैं। तो ऐसे लोग जिनका पवित्र राहु है, जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है और साथ में बुध बैठे हों, साथ में बुध की दृष्टि हो, या बुध 8वें घर में बैठे हों लग्नेश होकर के, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्पिरिट्स अपने मोक्ष के लिए इंटरकनेक्ट होती हैं। सर, लेकिन बहुत से लोग खुद से भी साइकोलॉजिकली इल होकर या फिर हैलुसिनेट करते हैं, मतलब कुछ स्पिरिट है भी नहीं फिर भी उनको, मतलब वो खुद से ही बीमार। देखो वो ना करते रहते, जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र केतु का चंडाल योग बन जाए, चंद्रमा यानी कि पीड़ित हो गया, तो उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं कि उसको इन चीज़ों में शौक बहुत होता है, लेकिन उसको कभी कोई स्पिरिट मिलती नहीं है। बट वो अपने अंदर एक ऐसी इमेजिनेशन बना लेता है कि वो बात कर रहा है, जबकि वो बात अपने आप से ही कर रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत एक बीमारी भी होती है कि एक, जैसे बहुत बार मेरे पास आए हैं कि वो रास्ते में जा रहे हैं और किसी का हाथ उनसे टच हो गया तो वो हाथ को धोएंगे। ओसीडी जिसे कहते हैं। तो ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? ये बीमारी तो है, बट अगर हम ग्रहों की बात करें तो हमारी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है जिससे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब वो किसी और के पास जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए तो अरे आपके ऊपर, तो जब ये आपने बोला एक डॉक्टरी बीमारी भी है ये, पर बीमारी क्यों है? ये इंडिकेशन ऑफ प्लानिटरी पोजीशन। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, हमारे मस्तिष्क का है, लगन से हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है और छठे घर से देखी जाती हैं। जितना भी व्यक्ति इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, पाप की कमाई करेगा, उसकी 12वें घर की पोजीशन देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं अपनी कुंडली के चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंडाल योग और विष योग, या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति
के साथ जब ये चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं तो तांत्रिकों के चक्करों में फंस जाता है और फिर वो अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। और एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है कि उसकी मृत्यु ही होती है, क्योंकि वो या तो वो सुसाइड करेगा या वो ऐसी डिप्रेशन में एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। यही उसकी समस्या का इस तरीके से अंत होता है। तो मेरा ये सजेशन भी है कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। पर सर जैसे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो क्लेम करते हैं कि भाई हमें फील होती हैं, चीज़ें दिख जाती हैं, तो हर किसी की कुंडली में ये वाला योग तो नहीं होगा। तो ऐसी कुछ साधना भी है जिससे वो देख सकते हैं या अपना सेंस बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ हाँ, है? देखिए साधनाएं होती हैं, बिना गुरु के कभी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा गुरु, लेकिन आज के समय पे सही बताऊं ऐसे गुरु मिलना बहुत आसान नहीं है। और मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जितना आप इधर की तरफ जाएंगे, इस पार्ट पे जाएंगे, उतना भविष्य में आप अपनी फैमिली से दूर होते चले जाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, जिन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत फेमस नाम है, उन्होंने उल्लू को सिद्ध किया हुआ है। उल्लू? हाँ। सर ये कुछ नया है, ये क्या होता है? उल्लू एक प्रेतात्मा ही होती है, उल्लू की आत्मा। वो जिसके बारे में भी जैसे आप सवाल कर रहे होते हो, तो उसके बारे में वो आके उसको कान में सारी चीजें कर्ण बताते हैं। पिशाचनी की तरह ही? हाँ, कर्ण पिशाचनी की तरह। उल्लू को सिद्ध करना थोड़ा, देखो कर्ण पिशाचनी क्या है कि कर्ण पिशाचनी को आपने सिद्ध कर लिया, तो ये जो कर्ण पिशाचनी उल्लू के साधक जो होते हैं और भी ऐसे जो पिशाचनी होती हैं जिनको लोग सिद्ध कर लेते हैं, तो ये परिवार से एक दिन आपको सबसे दूर कर देती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर दूर नहीं होगे तो ये परिवार को खा जाएंगे, परिवार को खत्म कर देंगे। और एक समय ऐसा भी आता है कि इनको हर महीने बलि चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको करना सिद्ध कर लिया, आपने क्या कमाया, कुछ पैसे के लालच में या किसी पता नहीं किस वजह से आपने इसको सिद्ध कर लिया, लेकिन भविष्य में इसको बलि चाहिए होती है हर महीने, तो आपको हर महीने वो बलि देनी पड़ती है। अगर आप बीमार हो और आपने बलि नहीं दी तो ये आपके शरीर को खाना शुरू कर देगी, आपके शरीर को खाते खाते इतना वीक कर देगी कि एक दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका फायदा आप क्या उठाना चाहते हो, कहीं कहीं बहुत ज्यादा आप अपनी चीजें खो ना दो। उल्लू को सिद्ध करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है कर्ण आसान है, हाँ। देखिए जैसे कर्ण पिशाचनी तो बॉडी के अंदर भी चली जाती है, लेकिन उल्लू सिर्फ उसके कान के पास ही जाता है और कान के पास ही जाकर के उसके बारे में जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उससे बुलवाता है, उसको प्राप्त करके वो साधक को बता देता है। जैसे कि आपने अगर कभी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता और आप किसी उसके पास गए जिसने उल्लू को सिद्ध किया हुआ है, तो वो आपको ये बता देगा, भले ही आपने नहीं बताया, तो वो आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने मन में याद करो, तो उसने उल्लू को आदेश दिया, वो आपके कान के पास गया और आपने जो जो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस जो बोला वो उसने ले जाके उसने पेपर पे लिख के दे दिया। अच्छा। तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा सिद्ध और महापुरुष है, इसने पहले ही बता दिया, जबकि वो उल्लू को सिद्ध करके बैठे हैं और वो उल्लू को चीज़। सिद्ध करके बैठे। सर ये कर्ण पिशाचनी के बारे में हमने ये सुना, उसकी क्रिया बहुत मतलब इस तरीके से होती है कि शमशान घाट जाना पड़ता है, फिर रात टफ भर होती, मैंने चलती है। बताया ना उसकी तो उसकी ये बलि उल्लू की में भी ऐसा कुछ होता है कि शमशान घाट जाना पड़ता किसका? है उल्लू को सिद्ध करने के लिए? नहीं, उल्लू को सिद्ध करने के लिए शमशान जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकांत जगह पर, वीरानी जगह पर जाने की आवश्यकता होती है। इसको पहले सिद्ध करना पड़ता है और करीबन मैं बता दूं कि 13 साल में जाकर के ये सिद्ध होता है। 13 साल पूर्णिमा या अमावस्या आपने चुनना पड़ता है, उसी पे उसके कुछ चैंट मंत्र हैं जिनको चैंटिंग करने से आप उनको जागृत करते हो। फिर उसके बाद वो बहुत सारी उल्लू की आत्माएं मतलब जो है वो आती हैं, फिर उनमें से आपको एक को चूज करना पड़ता है। अगर गलत चूज हो गया तो वो आपको भी खा सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी जो अभिशप्त भी होती है। तो ये भी आपको कर्ण पिशाचनी के लिए भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कर्ण पिशाचनी एक वो है कि आप एक शूज की शॉप पे गए, कोई जूता खरीद के आ गए। कर्ण पिशाचनी नाम जरूर है बट होती है अलग अलग है। भाई आप कितने लोगों को मिलते हो, सबका नेचर सेम तो नहीं हो सकता। किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत, और किसी का इतना खतरनाक होता है कि वो अपने घर के लोगों को भी नहीं बख्शता। तो ऐसे ही ये कर्ण पिशाचनी होती है कि इनको सिद्ध करना फिर उनको चूज करना ये बहुत इजी नहीं है।
आज आप मुझे बोलने लगो, आपने करी हुई है कोई से? नहीं नहीं मैंने कर्ण पे साचनी सिद्ध नहीं किया है, लेकिन मैंने उल्लू सिद्ध किया है। कि उल्लू भी सिद्ध नहीं किया है। बट हाँ, इस लाइन से मैं बहुत ही, क्योंकि मैं करीबन 98 से अपनी फैमिली से अलग हो गया था। कुछ ऐसे सरगम चांसेस बने कि मैं घर छोड़ के चला गया था। मेरी ऐसे समझ लीजिए पापा से बहुत पटती नहीं थी, तो मैं घर छोड़ के चला गया था। तो 1-2 साल बड़ा स्ट्रगल सा रहा, लेकिन उसके बाद मैं एक ऐसे साधक को मिला जिसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और इंटरेस्ट मुझे नहीं पता था कि ये इंटरेस्ट मेरा क्यों आ रहा है, क्यों, क्या होगा इससे। तब तक मुझे एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ये बात होंगी करीबन 1998 और 99 के बीच की। तो वहां से आपकी स्पिरिचुअल ये जर्नी एस्ट्रोलॉजी की उस समय तो आप सोचो, शुरू के जो 5-7 साल थे, मैंने इसमें इतना मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया था कि मैं अपने आप से बातें करता था। और ऐसी मतलब उन्होंने फिर धीरे धीरे देखा कि मेरे अंदर इतनी चीज़ें जागृत होती जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इससे कभी कमाई मत करना। मैं स्पिरिट से बात करने लगा। एक्चुअली आप बात कर रहे हैं स्पिरिट से? हाँ, स्पिरिट से तो आप भी बात कर सकते हो। अच्छा, इतना आसान है? सिर्फ अपना, आसान नहीं है, सिक्स सेंस को जागृत करना है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, और फिर खुद ऐसी जो हॉन्टेड जगहें होती हैं, आप किसी ऐसे प्लेस पे चले गए, ऐसी जगह पे चले गए, तो ये खुद आपसे आएंगे और बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गलत के लिए आ रही है। कभी कभी ये स्पिरिट्स अपनी मजबूरी बताने के लिए भी आती हैं, अपने आप को, क्योंकि हर आदमी देखो किसी न किसी गलत चीज से भी ऊब जाता है, किसी लिमिटेशन होती है ना, तो उनको लगता है कि यार उसको कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा है, तो वो ऐसे लोगों को भी चूज करती हैं जो जिनका नेचर अच्छा हो, जिनका व्यक्तित्व शानदार हो, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिनकी आत्मा शुद्ध हो। हमारे अंदर भी तो एक आत्मा है ना, करोड़ों आत्माएं यहाँ पे भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर भी अभी एक आत्मा है। तो हमारी आत्मा ऑलरेडी इतनी पावरफुल है कि करोड़ों मृतक आत्माओं का वो मुकाबला कर सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ये चीज़ें इजीली प्रभावी नहीं हो सकती। सर कोई एक्सपीरियंस बताओ ना आपका, कोई स्पिरिट से इंटरेक्शन हुआ हो। देखो, ऐसे तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। जैसे आपने एक जगह सुनी होगी, भानगढ़। सर सबने सुनी है वो, तो अब तो बहुत फेमस है वो, इंटरनेट पे बहुत फेमस है, सबने हाँ। सुना है। भानगढ़ का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बट चलो इसका मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही अभी इन्होंने क्वेश्चन किया, तो मेरे मन में आप लोगों से बात करते करते मेरा एक वो समय याद आ गया मुझे, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। वो कहते हैं पहला प्यार और पहला स्पिरिट एक्सपीरियंस, ये कभी भूल नहीं सकता। हालांकि मैं याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं उसे याद करूं, क्योंकि उसकी भी एक दुख भरी कहानी थी। जिस स्पिरिट से मेरा सबसे पहले आमना सामना हुआ था, वो खतरनाक एक किस्सा है मतलब? खतरनाक नहीं थी, वो बहुत ही पॉजिटिव थी। अच्छा। और उसकी कहानी आप सुनोगे तो शायद आप भी, जब ये हमारा शो खत्म होगा तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचोगे, बताओ सर। घर तक जाओगे तो सोचोगे उसके बारे में। अच्छा जी, बताओ सर। हुआ कि ये बात है करीबन 96 और 7 के बीच की बात है। 12th की थी मैंने, और कहते ना कि आदमी जब अपनी लाइफ में हम 10th करते हैं, 12th करते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद चलो घूमने चलते हैं। तो 4-5 दोस्त हम घूमने गए थे। तो अच्छा, ये तब तक मैंने कोई ऐसी सिद्धियां भी, कोई ऐसे मंत्र चैंट, कोई ऐसे वो भी नहीं कर रखा था कि मुझे उनका रास्ता पता हो। तो और उस समय मुझे कभी समझ भी नहीं था कि ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ। आज तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे को अपने स्टार्स के बारे में पता है, अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता है, अपनी कुंडली में प्रथम भाव में बैठे राहु के बारे में पता है। मेरी कुंडली में कन्या लगन है और राहु बड़े पवित्र बैठे। तो ये आज मुझे पता है, लेकिन उस समय नहीं पता था। तो हम मनाली घूमने के लिए गए थे, बस से गए थे। तो उसके बाद हम जैसे वहाँ पर आसपास की जगह, माल रोड, ये वो घूमते थे। तो हमें 2 बार नाइट में किसी ने ऐसे ही, एक बार गार्ड ने और एक बार किसी और ने बताया कि आप रात में ना, हमने होटल जहाँ लिया था थोड़ा, क्योंकि सस्ता था उस समय, घर वालों से पैसे तो इतने मिलते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इस रोड पे आगे मत जाना ज़्यादा। तो अब वो क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो अच्छा, ये बात मेरे हृदय के तहखाने में ऐसी दफन थी
कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको किसी को शेयर भी करूंगा, आज तक कहीं नहीं बताई आज तक किसी को। सर अपनी अपने वाइफ, फैमिली में तो बताई होगी, नहीं वाइफ को भी शेयर, 14 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन वाइफ को भी अब मालूम पड़ जाएगा लेकिन। हाँ चलो, लेकिन मैं कहता हूँ हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न जरूर सही टाइम। हो सकता है कि लोगों को ये समझ आ जाए कि हर भूत खराब नहीं होता, हर आत्मा जो है खराब नहीं होती है, आत्माओं से प्यार भी करना चाहिए। उसके बाद हम वहाँ पे रुके तो वहाँ पर 2 लोगों ने एक ही बात बोली। अब ये मेरे अंदर बचपन से थी कि कोई मुझे अगर किसी चीज़ के लिए बार बार रोकता था ना, तो भाई वो तो तो करें। मेरे माइंड में वो चीज़ें ना तब घूमती रहती थी कि करनी है कि ये, जब तक उसको पता ना चल जाए ऐसा क्या है, क्योंकि मेरे को तो तब तक पता ही नहीं था कि। लेकिन उसने कहा कि वहाँ पे ना एक औरत रहती है, लड़की है, और वो ना ये अभिशप्त जगह है। मैं कॉमिक से पढ़ी थी, तिलिस्मिक खजाना, अभिशप्त आत्माएं। तो मैंने कहा एक एक्सपीरियंस होएगा। तो अब पहले दिन तो हम नहीं गए, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो यार ये सब बेकार की चीज़ें, इन चीज़ों में। लेकिन अब क्योंकि मेरे मन में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पहले दिन भी मेरे को बहुत लेट नींद आई होगी, लेकिन दूसरे दिन मुझे नींद कोसों दूर थी। जब दूसरे वाले ने भी सेम बात बोली, अब नींद कोसों दूर थी। तो मैं ना चाहते हुए भी मैंने अपने कपड़े पहने, शूज़ पहने, और मैं जो हूँ उस रोड पर चल पड़ा। अब मैं चला गया अकेले काफ़ी आगे तक चला गया, और मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं कम से कम 2-2.5 किलोमीटर आगे निकल गया। अच्छा। चलते चलते जब आपके मन में कुछ चल रहा हो ना, और ऐसी कोई जिज्ञासा चल रही हो, तो आपको समय का पता नहीं रहता। तो उसका मैंने कहा यार उसने मुझे लग रहा है पागल बना दिया, ये सब बेकार की चीज़ें ही हैं। अब मैं वापस आ रहा था, मैंने फील किया कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने उसको पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। मैं फिर चलने लगा, मैंने फिर से फील किया कि कोई मेरे पीछे है। अब मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी ऐसे, वो डर वाली हार्ट बीट नहीं थी, लेकिन एक एहसास वाली हार्ट बीट थी कि कोई है, और वो सामने नहीं आ रहा। मैंने फिर से पीछे देखा, फिर से कोई नहीं था। अब मैं पास में ही जाके बैठ गया। अभी मुझे ये भी पता नहीं था ये भूत मारते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, अभी ये भी इतना एक्सपीरियंस नहीं सही था बात है, हाँ। कि भाई ये तो आपको पता चलेगा ना कि एक छोटे से बच्चे के सामने सांप आ जाए, बच्चे को पता ही नहीं ना ये सांप काटेगा क्या करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो फुंकार से डर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सांप को पकड़ लेते हैं, उनको पता नहीं काटेगा, मरेंगे, जिएंगे क्या, लेकिन वो तो ऐसे ही मेरे लिए एक्सपीरियंस ये कोई वो नहीं था कि भूतों से, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जाके, जैसे वो होती है ना पुलिया टाइप होती हैं, सड़क के दोनों तरफ वो बने होते हैं बैठने के, मैं उस पर जाके बैठ गया। अब मैंने फील किया कि कोई मेरे बराबर में आके बैठा है, लेकिन बराबर में कोई है नहीं। तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी और तेज हो गई। मैंने कहा कुछ तो यहाँ पर है मेरे बराबर में, लेकिन मुझे एहसास भी हो रहा है, लेकिन अभी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने धीरे से बोला, मतलब कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है। मैं ऐसे मुड़ रहा हूँ, मेरे पीछे कोई है। मैंने पूरा सर घुमाया तो कोई नहीं था। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ होटल। तो फिर आवाज़ आई रुको। आवाज़ आई बाकायदा? हाँ, औरत की लेडी की, लड़की की आवाज़ थी कि रुको। मैंने कहा कौन है आप? कह रही आप बैठे रहो। सर आपको डर नहीं लगा? मतलब इतने अभी मुझे पता ही नहीं था ना कि क्या होने वाला है। फिर भी सर ये भी खाली जगह में से यार मतलब अगर कहीं से भी आवाज आ रही है रुको, हाँ तो आदमी को रोका जा रहा देखो, है। फिर मैं बताता हूँ कि मेरे लिए आज भी, अभी आगे आप पूरी कहानी सुनोगे ना, ये बड़ी मेरे लिए आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप गूगल पे सर्च करना काल सर्पयोग और उनके उपाय, आचार्य कुणाल कुमार, 2007, 8, 9, 10 में। आज भी यूट्यूब पे किसी मैंने देखे हैं। मैं 10 से पहले किसी के घर में कोई भूत प्रेत होता था, कोई आत्माएं होती थी, मैं पैसे नहीं चार्ज करता था, मैं फ्री सॉल्यूशन करने जाता था। मैंने अपने जीवन में जो मेरे गुरुजी थे ना, उनको एक वचन दिया था कि मैं किसी की लड़की की शादी के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं काल सर्पयोग की पूजा के लिए कभी किसी को चार्ज नहीं करूंगा, और किसी के घर में कोई जादू टोना तंत्र मंत्र होगा, मैं इससे कभी कोई कमाई नहीं करूंगा। अब लेते हो आप?
आज भी नहीं चार्ज करते। जो खर्चा होता है वो तो हम जरूर लेते हैं, बट अब मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता क्योंकि शादी 2010 में शादी हो गई, बच्चे हो गए। ऐसा ना हो भूतों के लड़ने के चक्कर में, इनको भगाने के चक्कर में, ये चीज़ें ना देखो स्पिरिट्स जो होती हैं, कभी कभी कोई गलत स्पिरिट फंस जाए ना तो फैमिली पे भी इफेक्ट करती है। सही बात। तो कभी ना कभी तो आपको इन चीज़ों से निकलना ही होता है। सर कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। हाँ, तो उसके बाद उसने कहा रुको, मुझे आपसे बात करनी है। अब उन्होंने मेरे, जैसे मैं बैठा हुआ था तो मुझे मैंने कहा मेरे को अगर आप दिखाई नहीं दोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा मुझसे आप क्या बात करना चाहती हो, क्यों बात करना चाहती हो, तो मुझे पहले आप सामने आओ। अभी भी मुझे ये लग रहा था कि कोई है और वापस जाके छिप जा रहा है, कोई आएगा, वो बैठेगा, मेरे से बात करेगा। हाँ, लेकिन मैं ये तो था कि जैसे अभी आप वापस आके बैठोगे ना, ये ऐसे फील आ जाएगी कि कोई अभी आके बैठा है। तो उसके बाद एक वाइट प्रतिबिंब सा मेरे को नजर आया और मैं उस, जैसे अभी मैं ऐसे बैठा था, फिर मैं वो बनी हुई थी वो जो उसकी पत्थर की जो बनी हुई थी, उन्होंने बोला इधर मुंह कर लो, तो मैं उधर ही पांव करके बैठ गया। अब मेरे से कम 3 फुट की दूरी पे, 3 फुट, 1 2 3 की फुट की दूरी पे एक पूरी आकृति बन गई। अच्छा। और बहुत ही सुंदर लड़की की आकृति। अच्छा, दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अभी इसकी आंखें नम है, ये कोई परेशान है। और तब उसने मेरे को बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वाइट साड़ी में थी वो? हाँ, नहीं साड़ी में नहीं थी, वो वाइट कपड़े, सूट टाइप पहना हुआ था। लेकिन ऐसे तो होता ही है कि जो आत्माएं हैं, ये वाइट कलर दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनका कलर है। तो ये कलर उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रभावित करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि और भी आत्माएं जो होती हैं उनका कुछ, देखो भूत और भूत भी तो आपस में दुश्मन हो जाते हैं, अच्छा और बुरा भूत भी तो आपस में, तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बंधे होते हैं। तो उसने बताया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। तो उसने बताना शुरू किया मुझे कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी और पढ़ने के बाद मेरा एक लड़के से अफेयर हो गया। अच्छा। और वो मुझे सपने दिखाने लगा, बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छी हम रोज़ घूमने निकल जाते थे शाम को, कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और आप सुन रहे हो, मतलब आपको डर नहीं लग रहा कि आप पूरी आकृति बन गई हवा में? देखो थोड़ा बहुत मतलब ये एहसास था, बट मुझे ये समझ आ गया था। आपको ना ये भी समझ आता है, आपको क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस पता नहीं हुए कि नहीं, आपको ये समझ आता है कि आपको नुकसान होने वाला है कि आपको फायदा, अपनी ये इसी को तो सिक्स सेंस कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि कुछ तो इंट्यूशन, कुछ तो चीज़ें भगवान ने मेरे अंदर ऐसी, क्योंकि 6 नंबर लगन, राहु लगन में बैठा है, तो कुछ तो चीज़ें भगवान ने ऐसी मेरे अंदर डाली हुई हैं कि जो मेरे को प्रोटेक्ट करती हैं। और कर्म भी मनुष्य के बहुत महत्वपूर्ण हैं जो काम आते हैं। फिर हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो प्रोटेक्ट करती है हमें। तो उसने बोला, फिर मैंने कहा फिर कि उसके साथ उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। तो एक दिन बहुत बारिश थी, बिजली इतनी कड़क रही थी, और वो बात थी अमावस्या की। वो अमावस्या की रात थी, काली रात। अमावस्या की रात काली होती है क्योंकि गुप्त अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरा जिसे कहते हैं ना, वो अमावस्या की रात में ही होता है। तो तूफान ऐसा लग रहा था जैसे कि आज बिजली कहीं ना कहीं गिरेगी, और बार बार बारिश हो रही थी। तो हम बाइक पे काफी भीग गए थे। तो उसने, अब मुझे नहीं पता था कि उसने जो अपना एक घर लिया हुआ था वो मुझे अपने पास लेके चला गया कि कपड़े भीग गए हैं। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वो मुझे अपने घर पे ले गया। वो अकेला था, मैं उसके साथ चली गई। मैंने बाथरूम में जाकर के सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, उसने अपने कुछ लोवर वगैरह दिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते थे, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसने मेरे को, हालांकि देखो उस समय उसके पास बियर रखी हुई थी, उसने बोला, मुझे ऑफ़र की, और वो खुद भी पीने लगा, और उसने मुझे भी, जबकि मैंने कभी उससे पहले कभी नहीं पी थी, उसने मुझे शराब पिलाई। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए।
उसके बाद उसने बताया कि ये प्री प्लानिंग थी, उसने कब फ़ोन किया, कब क्या किया, उसने अपने 2-3 दोस्तों को भी बुला लिया और मेरे साथ उनके भी रिलेशन बनवा दिए। ओ शिट। और उसके बाद मैं, अब मेरे दोनों हाथ अगर बंधे हों, बांधे को 4 लड़के 5 लड़के अगर हों, तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद मैं रोने लगी, मैंने बोला मैं अपने घर पे बोलूँगी, मैं पुलिस में बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी। तो उन सब लोगों ने मिलके मेरे को गला दबा के तकिए से मार दिया। अब मेरे अंदर घबराहट चालू हो गई। अभी तक तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद ये मेरी लाइफ का सपना चल रहा है, कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं सपने में आ गया हूँ और ये सपना चल रहा है। लेकिन आदमी अपने आप को फील करने के लिए ना कुछ चोटी काटता है या कुछ भी हिलता है, इधर उधर देखता है। तो ये रियल था। उसकी बात सुन के तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहती हो? तो उसने बताया कि मैं इस बात को भी करीबन 20-30 साल हो गए और मेरा गुस्सा उस समय इतना था क्योंकि मेरी कहते आयु लिखी थी। मेरे जब मैं सुसाइड, मुझे अपनी फैमिली याद आ रही थी और मैं इतनी गुस्से में थी कि मैं अपना बदला लेना चाहती थी। अपना बदला ऐसा कि जिंदगी भर कोई किसी के साथ ऐसे ना कर पाए। तो मैंने कहा आपने बदला लिया फिर उनसे? कि अभी मेरा बदला अधूरा है, लेकिन मैं भी हताश हो चुकी हूं। मैंने कहा वो कैसे? कि मैंने इन 30 सालों में पता नहीं कितने लड़कों को इस दुनिया से ऊपर भेज दिया है। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने बोला कि कई बार यहां पर कोई लड़का अकेले अगर गाड़ी से आता है तो मैं उससे लिफ्ट मांगती हूं और वो बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने घर ले जाती है, घर ले जाके शराब पिलाती है। वो उसी घर में जो घर की शराब पिलाती है उनको, अगर वो उसके साथ फिजिकल होता है तो मैं उसको वहीं मार देती हूँ। फिर मुझे सिर्फ वो मेरा बॉयफ्रेंड था और वो जो लोग, फिर वही याद आ जाता है, फिर मैं मार देती हूँ। और अगर वो नहीं करता कुछ भी तो मैं उसका कभी कुछ भी बुरा नहीं करती। और मैंने अब तक ऐसे 30-40 लोगों को इस दुनिया से भेज दिया है। तो उसने बोला लेकिन अब मैं इतनी थक चुकी, अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब मेरा, कहते हैं ना किसी चीज को करके भी आप एक ऊब जाते हो। तो मैंने कहा कि आपको मुक्ति दिलाने का क्या तरीका है? कि मेरे को अगर ये पता चल जाए कि वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पढ़ते थे, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई और वो जो है, देखो भूत भी क्या होता है मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अभी डेथ हुई और अभी वो भूत नहीं बन जाएगी। किसी की भी जब डेथ होती है ना तो आप देखोगे कि मरने के बाद पांव दक्षिण में किए जाते हैं। कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में नहीं लगानी चाहिए, वरना उनके ऊपर अगर आपके कोई पूर्वज जिनको मुक्ति नहीं मिली है उनकी लाइफ में ट्रबल डालना शुरू कर देते हैं। दक्षिण की दिशा में कभी जीवित लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जब आदमी की डेथ, ये साइंटिफिक है। नॉर्थ में चुंबकीय पावर है, साउथ में आप पांव करोगे आपकी आयु में कमी आने लग जाएगी, लेकिन पितरों का ट्रबल चालू हो जाएगा, परेशानियां चालू हो जाएंगी उनकी लाइफ से रिलेटेड। तो कभी भी कोई दूसरा कुछ भी लगाए, आप अपने घर में कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में ना लगाएं। अच्छा। साउथ में यमलोक है, लेकिन यमलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है प्रेतलोक। जब किसी की डेथ होती है तो वो सीधे प्रेतलोक, प्रेत योनि में जाती है। अगर वहां पर उसकी जगह नहीं होती तो वहीं से वो सीधा यमलोक चली जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु तो लिखी है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ हो गई या किसी ने उनको मार दिया प्रॉपर्टी के लालच में, पैसे के लालच में, तो अब, या उसके परिवार को मार दिया। तो ये ना इनका जो बदला है वो इतना पावरफुल होता है कि ये यमलोक नहीं जाती। क्योंकि जब ये प्रेतलोक जाती है ना तो वहां पर इनकी कहानी को सुन के इनको जो पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं उनकी सपोर्ट मिल जाती है और वो इनको रिटर्न बैक
पृथ्वी पर बदला लेने के लिए भेजती हैं। तो इनके पास कई सारी ताकत हैं। अब दूसरी स्पिरिट्स की भी इनको ताकत मिली हुई है। तो ऐसी ही कुछ तो आती हैं जो सिर्फ अपना बदला लेती हैं, लेकिन कुछ अपने मोक्ष के लिए भी आती हैं। Okay. यमलोक के बाद फिर डिसाइड होता है कि ये बैकुंठ धाम जाएगा, ये शिव धाम जाएगा, ये कौन से लोक में जाएगा, ये स्वर्ग लोक जाएगा, ये यमलोक के बाद ही डिसाइड होता है। तो वो जो स्पिरिट, जो लेडी है, जो लड़की की हम कहानी बात कर रहे हैं, वो प्रेत लोक गई और वहाँ से उसने कहते हैं ना, कभी कभी हम आपको कोई लड़की अभी सड़क पे मिल जाए और आप वो रो रही हो, तो आप उसको पूछोगे क्यों रो रही है, क्या हुआ, तो आप वो बताएगी कि मेरे ऐसे एक बॉयफ्रेंड था, उसने लूट लिया मुझे, वो भाग गया, या ऐसे। तो आप कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, रियल चीज बातें होती है ना, उसमें आप हेल्प भी कर देते हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये ले पैसे, और या मैं तुझे ऑटो करा देता हूँ, घर छोड़ के आता हूँ, अच्छी। तो हम इमोशनल में, तो ऐसी स्पिरिट्स भी होती हैं कि जब ऐसी इमोशनल कहानी लेकर के कोई प्रेत लोग जाती हैं, लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार भी होते हैं और इनकी डेथ हो जाए, तो ये या कोई भी लड़का है उसके साथ, तो ये अपनी कहानियों को सुना करके इमोशनली रूप में पावरफुल स्पिरिट्स को अपनी फ्रेंड बना लेती है, और फिर उनकी पावर से, क्योंकि उनके पास मुक्ति के लिए काफ़ी पावर्स होती हैं, तो फिर ये वापस से पृथ्वी लोक पर आती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।